अहमदपुर के पास वडवार राजूर स्थित प्राचीन भारतीय मठ के संस्थापक थे भगवान भारती। उनकी संजीवन समाधि के कारण यह मठ उस समय अत्यंत पवित्र, प्रभावशाली और आदरणीय माना जाता था। भगवान भारतीय के बाद कई वर्षों तक इस मठ में शांत वातावरण रहा, परंतु समय बदला और एक दिन वहां एक तेजस्वी, विलक्षण सन्यासी आए और ठहर गए। वही थे स्वामी समर्थ महाराज, जिन्हें उस समय सब चंचल भारतीय के नाम से जानते थे। उनकी तपस्या, ज्ञान, अलिप्तता और सत्यनिष्ठा ने मठ में जैसे नई प्राण शक्ति भर दी। उन्होंने मठ का नेतृत्व स्वीकार किया और चंचल भारतीय के रूप में वहां के पीठाधीश बने। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, यहाँ तक कि हैदराबाद के निजाम के दरबार तक उनकी दिव्यता की चर्चा पहुंच गई। निजाम के दीवान चंदूलाल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चंचल भारती को वर्ष में 1000 मुद्राओं का वर्षासन प्रदान किया और उसका लिखित प्रमाण पत्र मठ को सौंप दिया। इसी काल में राजूर क्षेत्र में एक अद्भुत घटना घटी। आषाढ़ी के दर्शन हेतु राजूर के भक्त पंढरपुर गए थे। उस समय चंद्रभागा नदी में प्रचंड बाढ़ आई हुई थी। जलराशि उफान पर थी और सभी लोग भय और विस्मय से प्रवाह को देख रहे थे। इतने में सबकी नजरें उस पार ठहर गईं। एक दिव्य, ऊंचे लंबे सन्यासी बाढ़ के ऊपर से सीधे चलते हुए आ रहे थे। उनके वस्त्रों पर, यहां तक कि उनके पैर पर भी पानी की एक बूंद तक नहीं लगी थी। उपस्थित लोगों में हलचल मच गई। राजूर के भक्तों ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। ये तो हमारे चंचल भारती ही हैं। दर्शन से लौटकर उन्होंने यह चमत्कार अपने गांव में बताया, परंतु किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि मठ के सेवकों ने कहा था कि स्वामी तो मठ से क्षण भर भी बाहर नहीं गए थे। बाद में जब सबको समझ आया कि वे सर्वव्यापक हैं, तभी उनके दैवी रूप और सामर्थ्य के प्रति श्रद्धा अपार रूप से बढ़ गई। इन दिनों स्वामी के मार्गदर्शन से मठ का वैभव बढ़ता गया। दैनिक सेवा, पूजा, अनुशासन और धर्म कार्य सब उत्तम प्रकार से चलने लगा। परंतु स्वामी की प्रकृति ही अलिप्तता की थी। एक दिन वे अचानक, बिना किसी को बताए, मठ से अंतर्धान हो गए। बहुत खोजा गया, पर उनका कोई पता न चला। अंततः स्वामी समर्थ के शिष्य लाल भारती को मठाधिपति नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई। स्वामी के मठ में न होने की सूचना मिलते ही निजाम ने दिया हुआ वर्षासन रद्द कर दिया। लाल भारती के पास स्वामी की वर्तमान हयाती का प्रमाण न होने के कारण वह सनद फिर चालू नहीं की जा सकती थी। इसलिए लाल भारती और सेवकों ने चारों दिशाओं में स्वामी की खोज शुरू की। अंततः लाल भारती को समाचार मिला कि स्वामी अक्कलकोट में सदेह विचरण कर रहे हैं। वह तुरंत वहां पहुंचे और चोलपा के घर स्वामी समर्थ चंचल भारती का दर्शन किया। उन्होंने भावपूर्ण निवेदन कर स्वामी को वर्षासन से संबंधित कठिनाइयां, पुरानी सनदें और उनके हयाती प्रमाण की आवश्यकता समझाई। स्वामी ने उन्हें उपदेश दिया, ये गुरु शिष्य मेरा तेरा, इस अहंकार को छोड़ दो। यह पूरा प्रपंच नाथों का है। तुम मठ के प्रमुख बनो, परंतु अलिप्त रहकर सत्य, सदाचार और वैराग्य के मार्ग पर चलो। प्राणी मात्र की सेवा करो और किसी भी विकार में मत उलझो। इस उपदेश से लाल भारती गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने अक्कलकोट के राजाध्यक्षों से भेंट की और पूरा विवरण बताया। मठ की सनदें और दस्तावेज जांचे गए। स्वामी समर्थ के वहां के निवास, उपस्थिति और हयाती की पुष्टि की गई और अंततः राजकीय रूप से उनका हयाती प्रमाण पत्र जारी किया गया। लाल भारती वह प्रमाण पत्र लेकर सीधे हैदराबाद पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद वर्षासन फिर से शुरू किया गया। उसके बाद लाल भारती ने मठ का कार्य व्यवस्थित रूप से संभाला। सन 1878 स्वामी समर्थ की पावन स्मृति में उन्होंने मठ की दीवार पर एक भव्य पत्थर की मेहराब बनवाकर स्वामी समर्थ की प्रतिमा स्थापित करवाई, जो आज भी दर्शन देती है। स्वामी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलें।